तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से अपनी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारी तरफ से क्या है, तो एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। अब आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जहां तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे एक अप लेवल तक केमिस्ट्री और फिजिक्स करवाई जाएगी। अब इसका कारण क्यों है? क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा। सॉरी, 2022 की तुलना में इस बार 2025 में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ रहने वाला है। इससे हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें बेनिफिट्स रहेगा। हम अच्छे से केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो के अंदर कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड कर पाए और उनको सही कर पाए। तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स का, अभी रिसेंटली तो केमिस्ट्री और फिजिक्स चलेगी, बिल्कुल न्यू बैच, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री का पहले कंटेंट करवाया जाएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम डिस्कस करेंगे कि हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसकी यूनिट्स को करने वाले हैं। तो पहले एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या है, फिर कैसे स्टार्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री, और सबसे पहले लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई थी सर। तो सर यहां पर बात करेंगे अब केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ओनली फॉर पहले केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सर यहां पर 10 यूनिट दी हुई है और कितने क्वेश्चंस आते हैं सर? 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर यूनिट में से क्या हुआ कि हर यूनिट से कितने आ रहे हैं? 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि सर 6 नंबर, 6 नंबर में तो रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए हमें करना क्या है कि हर यूनिट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। अब मेरा तरीका क्या रहता है कि मैं आपको जो भी करवाऊंगा ना केमिस्ट्री में, वो बिल्कुल पहले बेसिक करवाऊंगा। ये नहीं कि सर डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, नहीं, मैं चैप्टर का पहले बेसिक करवाता हूँ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार ये कॉन्सेप्ट में यहाँ यहाँ लगेंगे तो हम कर लेंगे आसानी से। ठीक है, इसलिए अब क्या करते हैं, एक बार डिस्कस देखते हैं कैसा सिलेबस है लैब का, फिर आगे चर्चा करते हैं कंप्लीट। अब ये देखो, हमारे पास कितनी यूनिट दी हुई है सर? 10 यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है वो देखो आप। सर फर्स्ट यूनिट में क्या दिया हुआ है? पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे पास आवर्त सारणी और परमाणु संरचना, यानी कि जो हमारा 11th क्लास का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, या उसको सेकंड या थर्ड चैप्टर है, वो दिया हुआ है। अब उसमें बोला है सबसे पहले कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एटम। उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें डिस्कस करना है। खोज किसने की, कैसे खोज की, ये तमाम चीजें क्या करेंगे हम इस फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जितने मॉडल है, तो यहाँ पर मॉडल एक की बात की है, किसकी? रदरफोर्ड मॉडल की। किसकी बात की है? इसने केवल रदरफोर्ड मॉडल की बात की है, लेकिन आपका क्वेश्चंस तो बोर मॉडल से आया था इस बार। क्वेश्चंस कहां से आया था? बोर मॉडल से। तो रदरफोर्ड के साथ क्या करना पड़ेगा? बोर मॉडल पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रदरफोर्ड के साथ भी बोर मॉडल को करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आया था इस बार। इसलिए हम क्या करेंगे, बोर को मॉडल को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारी क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, उसके बाद हमारा पाउली का नियम हो जाएगा, उसके बाद होबो सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे कि हमारे पास कक्षकों के प्रकार, कुंड का रोल। ये तो मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि हमें कंप्लीट एटम पढ़ना है। क्या सर? कंप्लीट हमारी जितनी यूनिट्स है, ये हमें कंप्लीट एटम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल बारीकी से स्टडी करेंगे। ठीक है, और हमारा कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आता है सर मेरा जो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका डिस्कशन, और परमाणु में जो मेरे कौन कौन से गुण हैं, आकार का गुण, साइज का गुण बोल दो, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, इनका अध्ययन करने वाला। अब यदि हम आवर्त सारणी नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जो यूनिट सेकंड है वो हमारी कंप्लीट नहीं होने वाली हमसे। क्यों सर?
क्योंकि यहां पर जो हम देखेंगे फिर एस और पी ब्लॉक के अंदर कि आयनन विभव, किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा है, कुछ आपके पास अपवाद भी आएंगे। इन चीजों का डिस्कशन कब करेंगे, जब मेरे पास आवर्त सारणी कंप्लीट होगी ना, तब आप सेकंड यूनिट कर पाओगे, नहीं तो आप सेकंड यूनिट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले क्या करेंगे, हम पहले आवर्त सारणी करेंगे, उसके बाद सेकंड यूनिट पे जाएंगे। कौन सी है, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक एलिमेंट। इनका क्या है, जर्नल इंट्रोडक्शन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर ये प्राप्ति कहां से होती है, इनकी देखने हैं। फिर देखना है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, फिर क्या देखना है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है इनकी, और अक्रिय युग्म प्रभाव। ये हम पी और एस ब्लॉक में तब देख पाएंगे जब पहले आवर्त सारणी हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरी यूनिट है, ये फिजिकल स्टार्ट हो गई यहाँ से, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैस स्टेट और हमारी लिक्विड स्टेट, ये क्या हो गई, फिजिकल है सर। इसकी 11वीं क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री। तो सर यहाँ पे दिया हुआ है रासायनिक साम्य, इसको प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद उत्क्रमण या अनुत्क्रमण में अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के नियम और लासाते नियम। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हम तैयारी करते हैं तो हमें कंप्लीट चैप्टर की स्टडी कर लेनी चाहिए। जैसे मेरे पास चैप्टर कौन सा आया, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आ गया, तो मुझे इसकी कंप्लीट की स्टडी कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैं ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो ही कवर करूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आसपास के टॉपिक से भी आ जाता है। इसलिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, बढ़िया से बिल्कुल पूरा चैप्टर ही कवर कर लेंगे अब। उसके बाद आयनन इक्विलिब्रियम, अम्ल क्षार साम्य पूछा है, पीएच ज्ञात कैसे करते हैं वो पूछा है, सम आयन प्रभाव, बफर सॉल्यूशन, और अम्ल क्षार अनुमापन जो हम 4 प्रकार से करते हैं वो पूछा है। उसके बाद गैस स्टेट गुणधर्म। अब ये हमारे क्या आ गए, सभी गैस के नियम आ गए, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवगाद्रो का नियम, ग्राम का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ये सभी चीजें आ गई। ये 5 यूनिट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की, ये बिल्कुल इजी है, ये थोड़ा टफ पड़ेगी, ये बिल्कुल इजी है। अब हमारी गैस के बारे में क्या, वो द्रव लिक्विड दिया हुआ है, क्या है, द्रवों के गुणधर्म है, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव और शांतता। अब देखो यहाँ पे, अब इसने यहाँ पे क्या दे दिया, वेपर प्रेशर, लेकिन जब हमारा सॉल्यूशन चैप्टर आया तो वहां पर वेपर प्रेशर नहीं आया, जबकि सॉल्यूशन में है हमारे पास वाष्प दाब, सॉल्यूशन में चैप्टर है, बिल्कुल है सर। यहाँ पे द्रव में दे दिया, देखो दिमाग कैसे सिलेबस बनाया जाता है, स्मार्ट सिलेबस कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे दे दिया वाष्प दाब वेपर प्रेशर, लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर क्यों, क्योंकि 2 बार टॉपिक हो जाता है, उसने देखा कि यहाँ से ना देके मैं द्रव में देता हूँ, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर पूरा सॉलिड, सॉलिड के गुण, ठोस इकाइयां कौन कौन सी है, संकुलन क्षमता कौन सी है, सामान्य आयनिक संरचनाएं, और हमारे पास शॉर्ट क्यों फ्रैंकल। सॉल्यूशन में दिया हुआ है विलय, विलायक और विलियन। के बाद जितनी भी हमारी सांद्रताएं टर्म्स हैं वो दी हुई हैं। के बाद ये तीनों हमारे गैस, द्रव और लिक्विड सॉल्यूशन दिया हुआ है। राउल्ट्स का नियम दिया हुआ है, आदर्श अनादर्श और अणुसंख्यक गुणधर्म। और हमारी 90 ये सबसे बड़ी यूनिट है, इसमें कंप्लीट जीओसी आ गई, कंप्लीट आईएसओ आ गई, कंप्लीट आईयूपीएसी आ गया, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और फिर हमारी लास्ट जो कौन सी है वो है हाइड्रोकार्बन। कितनी यूनिट सर, 10 यूनिट। 10 यूनिट में करना क्या है, अब देखो सामने, बिल्कुल सामने देखो अब, ठीक है सर। सबसे पहले हमारे पास यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे एटम। कौन सी स्टार्ट करेंगे, एटम, पहली यूनिट। एटम का बिल्कुल बेसिक देखेंगे कि हाँ यार, हम एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखेंगे, कैसे उसका जेड इफेक्टिव होता है वो देखेंगे, कैसे देखेंगे कि हम यहाँ से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। फिर आएंगे हम किस पे, मॉडल्स पे। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एटम स्टार्ट करने वाले हैं। अब एटम स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे सर, पहले तो क्लास, सबसे पहले तो आपकी डेली क्लास होगी। उसके बाद आपका क्या होगा, क्लास के बाद हम डीपीपी करेंगे, मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करवाऊंगा, वो डीपीपी करेंगे। और एवरी संडे
आपकी एवरी संडे डाउट क्लास। एवरी संडे आपकी डाउट क्लास होगी। इस संडे को छोड़ के जैसे नेक्स्ट संडे होगा आपकी एवरी संडे डाउट क्लास होंगी। आपका जो भी डाउट्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो क्लास को करना क्या है, ज्वाइन करना है क्लास को। पहली बात, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको ये देखना है कि डीपीपी सोल्व कैसे होगी। अब जितना हो सके मैक्सिमम डीपीपी के क्वेश्चंस करेंगे। डीपीपी के क्वेश्चंस करने के बाद आपको संडे, एवरी संडे डाउट सेशन, उसमें आपका जो भी डीपीपी से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो जो आपको और सब्जेक्ट में अदर दिक्कत आ रही है वो कंप्लीट करें। तो अब आपको ये बताना है कि क्लास कब से स्टार्ट की जाए, और मैं कम्युनिटी के माध्यम से आपसे ये डिस्कस भी कर लूंगा कि हाँ क्लास कब स्टार्ट की जाए, कितने टाइम को स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे, और जब क्लास स्टार्ट होगी तो रेगुलर सभी बच्चे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।